एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं नायब सरकार के मंत्री। स्थानीय शहरी निकाय राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने प्रदेश भर में सफाई अभियान छेड़ दिया है। सुभाष सुधा ने शहरी नालों की सफाई करने के निर्देश दिए। कहा, सभी जिलों में अधिकारी खड़े होकर सफाई करवाएं। जो म्युनिसिपल कमेटी के अंदर पड़ती है, कॉर्पोरेशन में पड़ती है, उसके अंदर किसी प्रकार की एनडीसी की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इस प्रकार की भूमि का मालिक सीधे तौर पर अपनी रजिस्ट्री करा सकता है, कोई उसको एनडीसी लेने की। नायब सरकार द्वारा प्रदेश में लगाए जा रहे समाधान शिविर में पीपीपी, पुलिस डोमिसाइल सर्टिफिकेट, सड़कों, पीने के पानी से संबंधित शिकायतें सामने आ रही। पंचकुला जिला निर्वाचन अधिकारी यश गर्ग ने समाधान शिविर शिकायतों को लेकर बताया, अधिकारी तय समय अवधि में कार्य नहीं करेगा या लापरवाही बरतेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फटाफट हल हो सकती है, उसमें तो हम शाम तक ही रिपोर्ट मांगते हैं कि आप शाम तक ही इनका हल करा के दें। और यदि इसमें कोई लापरवाही बरतेगा तो सरकार के भी बड़े इसमें क्लियर निर्देश हैं कि आप सरकार के लेवल पे इसको तुरंत सूचित करें ताकि संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जा सके। हरियाणा के पूर्व गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने नागरिक उड्डयन मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता के साथ अंबाला छावनी में उड़ान योजना के तहत निर्माणाधीन सिविल एनक्लेव का निरीक्षण किया। डॉक्टर कमल गुप्ता ने अनिल विज को लेकर कहा, अनिल विज ने बहुत मेहनत करके इस काम को बड़ी तेजी से शुरू किया और अब जब से मुझे ये विभाग मिला है, हम ये चाहते हैं कि फ्लाइट शुरू कर सकें। मेहनत करके इस लैंड को लेकर और ये काम शुरू किया हुआ है। अब हम ये चाहते हैं कि ये एविएशन डिपार्टमेंट मेरे पास आया है तो जल्दी से महीने 2 महीने में यहाँ से हम फ्लाइट शुरू कर सके, ये हमारा प्रयास है। तो हमने इनसे वायदा लिया है एक्सीएन साहब से, ठेकेदार से, भले ही इनका टाइम थोड़ा सा आगे तक का है पर मैंने इनको। अनिल विज ने कहा, हमें जो मंजूरियां लेनी होती हैं वो सारी मंजूरियां ले ली गई हैं क्योंकि एयरफोर्स एक रनवे से ही उड़ान भरनी है। और सारी जो मंजूरियां लेनी थी क्योंकि डिफेंस के एयरपोर्ट के साथ ये बन रहा है और फ्लाइट भी उनके रनवे से ही होनी है, वो सारी मंजूरियां हमने ले ली हुई और उम्मीद है कि अगले 2 महीने में ये बन के तैयार हो जाएगा। और जैसे तैयार होगा ये एयरलाइन से भी हरियाणा बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर रामविलास शर्मा ने हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी से चंडीगढ़ में मुलाकात कर विभिन्न विकास कार्यों और राजनीतिक मुद्दों को लेकर चर्चा की। अंबाला लोकसभा क्षेत्र से चुनावों में हारी प्रदेश बीजेपी उपाध्यक्ष बंतो कटारिया ने आरोप लगाया कि बीजेपी के बस्ते पर बैठे कार्यकर्ता वोट कांग्रेस को डलवा रहे थे। कार्यकर्ता आकर बता ही रहे हैं कि लोग बस्ते पे हमारे बैठे थे, वोट कांग्रेस के डलवा रहे थे। ऐसी छोटी छोटी बातें सामने आ रही हैं पर 6 लाख वोट दिया अंबाला की जनता का कोई कसूर नहीं। हार भाग्य में लिखी थी, इसलिए मैं तो भाग्य को सबसे। यमुनानगर पहुंचे किसान नेता गुरनाम सिंह चंडूनी ने कुरुक्षेत्र से टिकट नहीं मिलने और कंगना रनौत थप्पड़ कांड को लेकर बयान दिया। किसान नेता गुरनाम का दीपेंद्र हुड्डा पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहते हुए नजर आए, दीपेंद्र हुड्डा ने मुझे टिकट देने की बात कही थी और कहा कि कुरुक्षेत्र आपका है, मैंने कभी भी कांग्रेस से टिकट की डिमांड नहीं की। अगर इसका मतलब तो यह है कि कांग्रेस ये चाहती है कि किसान लीडर ना जाए संसद में, यही मतलब हुआ ना। जब उन्होंने वायदा किया, मैंने तो उनको नहीं कहा, उन्होंने। अंबाला में अपनी मांगों को लेकर सफाई कर्मचारी हड़ताल पर, अपनी मांगों को लेकर नगर निगम कमिश्नर को ज्ञापन भी सौंपा। सफाई कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा, अगर जल्द कच्चे कर्मचारियों को पक्का नहीं किया गया तो बड़ा आंदोलन होगा। नगर निकाय मंत्री के नाम ज्ञापन देने का है जो कि हमने आयुक्त महोदय को ज्ञापन दिया है, जिसके अंदर यह है कि 29 अक्टूबर और 5 अप्रैल को जो सोनीपत में परवीन देवी के पति राजेश गांव की जिन समस्याओं का समाधान नहीं होने से खफा होकर टावर पर चढ़े, ग्रामीणों ने आरोप लगाया, गांव में समस्या है तालाब का गंदा पानी ओवरफ्लो होकर बहना।